नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल फार्मर में। तो किसान भाइयों, जो आज का वीडियो वो है ये रिपर बाइंडर का। तो मैं ना एक सोच रहा हूँ कि एक सीरीज़ चालू करें जिसमें अपन अलग अलग इम्प्लीमेंट्स यूज़ करेंगे, अपन खरीदेंगे खुद और उनका मैं रिव्यू दूंगा। आखिरी में आपको मैं चला पूरे सीजन चला के दिखाएंगे और बाद में मैं आपको आखिरी में बताऊँगा कि इसमें आपको क्या फ़ायदा है, क्या एक्सपेंस हुआ, क्या कुछ हुआ। तो ये पहला वीडियो है उस चीज़ का। इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी कि मशीन से अपन ने कितना काम किया, कितना अपने को प्रॉफिट हुआ, क्या क्या नुकसान हुए, क्या क्या एक्सपेंसेस थे, क्या क्या जैसे कौन सी फसल मशीन नहीं काट सकती और कौन कौन से खर्चे हैं, क्या आप इसे चला सकते हैं या फिर नहीं चला पाएंगे, क्या क्या आपको मुसीबतें आएगी। तो पूरा वीडियो देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो किसान भाई, सबसे पहले अपन लोग बात करें ना तो ये BCS की मशीन है जो कि इटली की है और पंजाब में असेंबल होती है। और इसे अपन ने ख़रीदा था 2,60,000 रुपये में। ठीक है, 2,60,000 रुपये अपन ने खरीदा था। सब्सिडी अपने को नहीं थी, पूरा जो पेमेंट था वो कैश था, कोई सब्सिडी अपने को इस पर नहीं मिली थी। तो किसान भाई, अब मैं आपको सबसे पहले अगर दिखाऊं तो अपन ने है ना इससे लगभग काट लिए 175 बीघा। ठीक है, 175 बीघा लगभग अपन ने इसे काटी है, जिसमें अपनी भी है लगभग 45-50 बीघा अपनी खुद की और बाकी अपन ने इसको किराए पे चला है। तो 175 में साहब मान के चलिए आपको 150 बीघा के पैसे मिलेंगे। 25 बीघा तो भाई कहाँ चली जाती है। ये जो चलाते हैं ना ट्रैक्टर वगैरह, उनको पता है कि इतनी अगर आप काटोगे ना तो आपको 150 बीघा के पैसे मिलेंगे, क्योंकि 175 बीघा तो आपने काटी है लेकिन उसके पैसे, जैसे मान लीजिए 2.5 बीघा खेत है तो इसमें जो किसान रहेगा ना वो आपको 2 बीघा के पैसे देगा। इसका कर करके आपको है ना पैसे मतलब कम मिलेंगे, जितने कि आपने काम किया ना उतने आपको पैसे नहीं मिलेंगे। तो किसान भाई, अपन 150 बीघा के हिसाब से मैं आप आज को बताऊंगा कि आप को इसको 150 बीघा अगर आप चलाएंगे तो कितना प्रॉफिट होगा, क्या प्रॉफिट अपना मार्जिन रहेगा। तो सबसे अपन बात करें ना तो अपने यहाँ पे चलता है 1,200 रुपये बीघे का रेट, एक बीघे के 1,200 रुपये। 150 बीघा अपन ने काटी है तो लगभग हो गए भाई 1,80,000 रुपये। अब इसमें खर्चा भी है, खर्चा क्या क्या है वो भी मैं आपको बताऊँगा। इसमें आपको सबसे पहले जो खर्चा आएगा वो आएगा अपने बंडल होगा। ये देख रहे हो ना आप, ये बंडल जो अपने बांधते हैं, जो कि इस अपने टिफ़िन के अंदर रहते हैं ना, ये बंडल, इनका खर्चा आएगा। लो कि आपको लगभग मैंने 150 बीघा में है ना आपको 90 बंडल लगेंगे। ये छोटे वाले जो रहते हैं ना ऐसे 90 बंडल। एक पेटी आती है पूरी जिसमें 6 बंडल आते हैं और वो आती है लगभग 1,600 रुपये की। तो 15 पेटियाँ आपको लगेगी 1,600 रुपये के हिसाब से अपन जोड़े ना तो आपको 24,000 रुपये के बंडल लगेंगे। ठीक है सन भैया, 24,000 के आपके बंडल ही बंडल हो गए। उसके बाद अगर लोग बात करें तो डीजल का जो खर्चा आएगा लगभग आपको 230 लीटर डीजल अपन ने इसमें जला दिया है, जो कि हो गया अपना 22,000 रुपये का डीजल। अगर अपन और बाकी दो दूसरे खर्चों की अगर मैं बात करूं तो अपन ने ना इसमें एक फ्रंट का बेयरिंग सेट बदला था। ये आप सामने देखेंगे ना, ये वाला बेयरिंग सेट अपन ने चेंज किया है, क्योंकि अपना जो पाइप था ना एक बार गिल्ली में मशीन चौक हो गई थी तो ट्रैक्टर ने पाइप को मरोड़ दिया था, तो उससे डिसबैलेंस होकर वो अपना बेयरिंग सेट ख़राब हो गया था। तो लगभग 1,200 रुपये का अपना बेयरिंग सेट आया था। और उसके बाद जो नीचे का पाइप जो मुड़ गया था ना उसको सही कराने में अपने को 500 रुपये खर्चा आया था। और बाकी जो छोटे वेल्डिंग वगैरह के खर्चे, जैसे इसमें वेल्डिंग अपन ने कराई है, ये जो बंडल से पास में फेंक रही थी जैसे ये वाला हो गया, और इनमें अपन ने वेल्डिंग कराई है। तो इस करके 500 रुपये का लगभग आपको अलग से वेल्डिंग का खर्चा हो गया अपने को। और अब ड्राइवर की बात करें, अगर मान लीजिए ड्राइवर चलाएगा तो 15 दिन लगभग अगर ड्राइवर इसको चलाता है तो 400 रुपये के हिसाब से हमारे यहाँ पे 6,000 रुपये आपको ड्राइवर का देने पड़ेंगे। 150 बीघा में 6,000 के भाई ड्राइवर हो गए। उसके बाद अपन बात करें तो दूसरे जो खर्चे वगैरह है, जैसे ये पत्ती चेंज हुई, अभी ये भी टूट गया है, इसको अपन बदलाएंगे। नीचे वाला भी एक टूट गया है, ये जैसे आप चेंज किया था फिर भी टूट गया। तो इनके खर्चे अपन सब मान के चलिए 2,000 रुपये के आपको अलग से खर्चे हो गए सारे मिला के। तो आपका टोटल जो खर्चा होगा वो होगा 56,200 रुपये का। प्रॉफिट तो अपना को 1,80,000, 56,200 का खर्चा। आपको जो नेट प्रॉफिट निकल के आएगा जो आखिरी में रहेगा वो आएगा 1,23,800 रुपये। तो किसान भाइयों, 1,23,800 रुपये आपको बच रहे हैं 150 बीघा में। मतलब अगर अपन लोग भाइयों अगर अपन प्रति 100 बीघा की बात करें ना तो आपको 1,20,000 रुपये की आमदनी है और लगभग आपको 38,000 रुपये का खर्चा है, जिसमें अगर अपन लोग बात करें तो 82,000 का आपको प्रॉफिट होगा और 38,000 का खर्चा है और 1,20,000 की आमदनी है 100 बीघा के ऊपर। तो अगर अपन प्रॉफिट की बात करें कितने परसेंट का प्रॉफिट है तो वो आ रहा है लगभग 70%। जो खर्चा डीजल वगैरह सब कुछ मिला कर अपन बात करें तो आपको 70% का प्रॉफिट है, जिसमें मशीन की कीमत अलग है।
मशीन की मतलब हो गई। ये जो खर्चा पूरे सीजन में आप 100 बीघा अगर काटेंगे ना तो आपको 82,000 बचेंगे, 38,000 का खर्चा है और 1,20,000 रुपये आपको टोटल इनकम होगी। मतलब आप 30% का आपको अलग से जो खर्चा में लग जाएगा, डीजल वगैरह बंडल वगैरह सब करके, और 70% आपको बच जाएंगे। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको कौन कौन सी मशीनें इसके साथ लेनी पड़ेगी। जैसे मशीनें क्या, अपना ब्लोअर हो गया, जिससे कि अगर मान लीजिए आपका ट्रैक्टर आप देख सकते हो पूरा ऐसा धूल मिट्टी में लगा हुआ है, एयर क्लीनर चौक हो जाएगा, रेडिएटर चौक हो जाएगा, तो आपको ब्लोअर चाहिएगा जो कि आपको डेली एयर क्लीनर साफ़ करना पड़ेगा ट्रैक्टर का। एक ग्रीस गन चाहिएगी जो कि मशीन के साथ आएगी। एंगल ग्राइंडर क्या मतलब काटने के लिए, जैसे ये ब्लेड है तो इनको बदलने के लिए आपको उसको काट कर वगैरह निकालना पड़ेगा, तो एक एंगल ग्राइंडर चाहिएगा आपको। ये मतलब आपको पर्सनल आपके पास होने चाहिए जब जाके आप मशीन को यूज़ पर करेंगे। अगर मान लीजिए आप इन चीज़ों के लिए बार बार जाएंगे ना तो आपका बहुत समय ख़राब होगा। उसके बाद मशीन के जो टूल्स आएंगे जैसे पाने, पेचकस वगैरह, वो आपको चाहिए उसके साथ में। अब अपन बात करते हैं क्या क्या समस्या इसकी है। तो पहली है इसकी टूट फूट की। आपको मैं पहले दिखा दूँ, 1-2 ब्लेड सामने, ये 3 बार अपन ने इसको सही कर दिया, 1 बार इसको बदला दिया, ये 2 टूट गए, एक बेयरिंग सेट ख़राब हो गया। तो ये कुछ टूट फूट आपको होगी, जो कि इसमें मशीन में सबसे कम टूट फूट है BCS वाली में। बाकी मशीनों में टूट फूट आपको ज़्यादा मिलेगी क्योंकि उनकी फ्रेम वगैरह कमज़ोर है वो मशीनें, इसलिए उनमें टूट फूट ज़्यादा है, जो कि इसमें सबसे कम टूट फूट आपको देखने के लिए मिलेगी। मतलब ये टूट फूट वगैरह है। उसके साथ में आपको मशीन के साथ में रहना पड़ेगा। ड्राइवर के भरोसे आप इसको नहीं छोड़ सकते। अगर आप सोचेंगे सिर्फ ड्राइवर चला देगा तो भाई ऐसा नहीं होगा। अगर छोटी मोटी दिक्कत आ गई तो ड्राइवर से वो नहीं चलेगी, तो आपको मशीन के साथ रहना पड़ेगा। उसके बाद आपको थोड़ा बहुत मशीनों का अनुभव होना चाहिए, तभी आप इसे खरीदें। मान लीजिए कोई भी मशीनों में क्या हो गया, कोई भी आपको मशीनों का अनुभव, जैसे रोटावेटर, ट्रैक्टर, मतलब अच्छा खासा आपको अनुभव हो कि हाँ इसको चला लेंगे, क्योंकि इसमें टूट फूट ज़्यादा है, समस्याएं हैं जैसे बाइंडर वगैरह की, ग्रीस आपको टाइम पे करना पड़ेगा। मतलब देखभाल चाहिए मशीन को, अच्छी खासी देखभाल। छोटी मोटी अगर दिक्कत आए तो आप उससे सही कर सके, इसलिए आपको थोड़ा बहुत अनुभव होना चाहिए, तभी जाके आप इसे खरीदें। वरना अगर आप नया ट्रैक्टर लाए इसी साल इसको खरीद लेंगे ना तो भाई बहुत दिक्कतें आपको आएंगी। थोड़ा बहुत आपको अनुभव हो जाए इस चीज़ का, उसके बाद आप खरीदें तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो यही था किसान भाई। अब मैं बताता हूँ कौन से गेहूँ मशीन नहीं काट सकती। अब जैसे मान लीजिए ये छोटे गेहूँ हैं जिनकी हाइट बहुत कम है, ये इसकी हाइट लगभग 1.5 फीट है, ये 1.5 फीट 1.5 फीट, ये वाले गेहूँ मशीन से नहीं कटेंगे। ये मशीन को, ये जैसे आप दोनों पाले बीच में देख रहे हो, ये नहीं कटेंगे, ये बढ़िया कट जाएंगे, बीच वाले नहीं कटेंगे। गीले गेहूँ और छोटे गेहूँ, और जो गेहूँ गिर गए हैं, मतलब जिनका तना गिर गया है, अगर इस लेवल तक गिरे तो मशीन उनकी उंबियाँ काट लेगी। और ज़्यादा लेवल तक अगर गिर गए ना, जैसे आप देख सकते हो ये जानवर ने जो नुकसान किया, इस गेहूँ को मशीन नहीं उठाएगी। तो आप इन चीज़ों में आप इन गेहूं को, मतलब मशीन को ना ले जाए तो अच्छा। गीले गेहूं और जो आड़े पड़ गए गेहूं, मैं तो बोलूँगा आप मशीन को ले ही ना जाए, उससे मशीन चोक होगी, जिसमें कि आपका ये सामने वाला है ना, यहाँ पे नीचे जो बेयरिंग सेट लगा हुआ है, नीचे लगा था ना गियर बॉक्स के, वो पूरा चोक हो जाएगा। लगभग 15-20 मिनट लग जाएंगे आपको उसको साफ़ करने में, और बहुत दिक्कत आएगी। तो आपको इसको चाहिए बिल्कुल सूखे गेहूँ, लंबे और खड़े, इस प्रकार के आपको गेहूँ ही मशीन काट पाएगी। तो किसान भाइयों, अगर मैं बताऊं तो मशीन में प्रॉफिट अच्छा है, लेकिन एक आपको ख्याल ज़्यादा रखना पड़ेगा। तो आपको मैंने सारी चीज़ें बता दी। ट्रैक्टर का ऐसा कोई नहीं है, आप 40 HP का ट्रैक्टर लो, भले 60 HP का ट्रैक्टर लो, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। छोटा ट्रैक्टर है, कम वजन वाला, तो पीछे आप कोई वेट वगैरह। और नेक्स्ट इम्प्लीमेंट अपन जल्दी खरीदेंगे और उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। उसका भी मैं सोचा हूँ आज से यही अपन काम इसमें रखेंगे कि लगभग साल में आपको 2-3 इम्प्लीमेंट की मैं जानकारी तो कम से कम दे ही दूँ कि कैसा क्या है। तो हम जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।